दोस्तों, कभी आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ सब कुछ नॉर्मल दिखता है पर रात होते ही वहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। एक ऐसी जगह है जहाँ लोग रहने तो आए पर धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि वो वहाँ अकेले नहीं रहते। आज की कहानी एक ऐसी कॉलोनी की है जहाँ हर घर में कुछ न कुछ अजीब होने लगा। ये बात है लगभग 20-25 साल पुरानी। शहर के बाहर एक नई कॉलोनी बनी। नाम था शिवपुर रेजिडेंसी। फ्लैट्स नए थे, रेट सस्ते थे, इसलिए धीरे धीरे फैमिलीज वहां शिफ्ट होने लगी। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल था, बच्चे खेलते थे, लोग मिलते जुलते थे। पर कुछ ही महीनों बाद लोगों ने छोटी छोटी अजीब बातें नोटिस करनी शुरू की। ब्लॉक ए में रहती थी एक फैमिली। उनकी बड़ी बेटी थी पूजा। उसके बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे थे, इस वजह से वो देर रात तक पढ़ती थी। एक रात लगभग 12 बजे जब पूरी कॉलोनी में सन्नाटा था, तब पूजा को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने पहले इग्नोर किया, पर कुछ सेकंड बाद आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी करीब। पूजा ने दरवाजा खोला, कॉरिडोर में देखा, बट वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा, पर अगली रात वही आवाज फिर आई। इस बार आवाज सीढ़ियों से ऊपर आती हुई लग रही थी, जैसे कोई उसके फ्लोर पर आ रहा हो। पूजा थोड़ी सी डर गई, पर उसने हिम्मत करके फिर दरवाजा खोला। इस बार उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे वो कभी नहीं भूल पाई। फ्लोर पे गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी चल कर गया हो, पर वहां कोई नहीं था। उस रात के बाद पूजा को रोज आवाज सुनाई देने लगी और धीरे धीरे वो रात में अकेली रहने से डरने लगी। कॉलोनी के एक दूसरे ब्लॉक में रहती थी एक फैमिली, सिर्फ माँ और उसका बेटा रोहित। रोहित पहले बिल्कुल नॉर्मल लड़का था, पर कुछ महीनों बाद उसका बिहेवियर बदलने लगा। वो रात को उठकर खिड़की के बाहर देखने लगता, कभी कभी अकेले कमरे में किसी से बातें करता। एक रात उसकी माँ ने सुना, वो धीरे से बोल रहा था, तुम फिर आ गए। माँ ने दरवाजा खोला तो रोहित हवा में देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। उस दिन के बाद रोहित और चुप रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसकी माँ भी अजीब बिहेव करने लगी। वो बार बार एक ही बात बोलती, यहाँ कुछ गलत है। कॉलोनी के पीछे एक बड़ा सा बगीचा था। दिन में बच्चे वहाँ खेलते थे, पर रात में वहाँ कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी हल्की सी हंसी की। एक बार कॉलोनी के कुछ लड़कों ने हिम्मत करके रात में वहां जाने का डिसाइड किया। जैसे ही वो बगीचे के अंदर गए, उन्हें लगा कोई उन्हें देख रहा है। हवा बिल्कुल बंद थी, पर पेड़ के पत्ते हिल रहे थे और अचानक उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो सब डर के वापस भाग गए। उस दिन के बाद किसी ने रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं की। ब्लॉक सी में रहते थे रमेश और नेहा। एक रात रमेश ऑफिस की पार्टी में गया था और नेहा घर पर अकेले थी। वो किचन में पानी लेने गई, तब उसे महसूस हुआ कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, कोई बहुत ही बड़ा सा साया। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो मुड़कर वापस जाने लगी, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से उसे अंधेरे कमरे की तरफ खींचने लगा। नेहा चिल्लाई और किसी तरीके से उसने अपनी जान बचाई।
सुबह उसके हाथ पर गहरे निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। अब कॉलोनी में इतनी घटनाएं होने लगी कि लोग एक दूसरे से बात करने लगे। सबके एक्सपीरियंस अलग थे, पर एक बात कॉमन थी, सब कुछ रात में होता था और हर किसी को लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी कॉलोनी के एक बुजुर्ग आदमी, जिनको सब दादाजी कहते थे, उन्होंने सबको शाम के टाइम बुलाया। उनके चेहरे पे एक अजीब सी खामोशी थी, आंखों में डर भी था और कुछ छुपाने की कोशिश भी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम लोग जो देख रहे हो वो यहाँ पहली बार नहीं हो रहा। सब चुप हो गए। फिर उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिससे सुन के सबके होश उड़ गए। दादाजी ने बोला, जब ये कॉलोनी बन रही थी तब यहाँ के लोकल लोगों ने इस प्रोजेक्ट का बहुत विरोध किया था। उन्होंने बिल्डर को रोका, डराया भी, पर पैसे और पावर के आगे किसी की नहीं सुनी गई। गवर्नमेंट ने भी प्रोजेक्ट पास कर दिया। सब लोग शौक में उनकी बातें सुन रहे थे। दादाजी ने हाथ से बगीचे की तरफ इशारा किया और धीरे से बोला, तुम लोग उस पेड़ को देख रहे हो ना, वो बस पेड़ नहीं है, उसके पीछे की कहानी बहुत पुरानी है। हवा अचानक थोड़ी तेज चलने लगी। दादाजी ने बताया, इस जगह पहले कब्रिस्तान के पीछे कुछ पुराने घर हुआ करते थे। उसमें से कई घर बिल्डर ने खरीद लिए, पर एक घर था जहाँ एक आदमी, उसकी बीवी और उसकी एक छोटी बेटी रहती थी। पर आदमी की जिद के कारण वो घर बिल्डर्स नहीं खरीद पा रहे थे। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। दादाजी ने बताया, डिलीवरी का टाइम पास आ रहा था, पर उस टाइम हॉस्पिटल बहुत दूर हुआ करते थे। तो गांव की एक बुजुर्ग महिला थी जो सबकी डिलीवरी कराती थी। एक रात जब दर्द शुरू हुआ, उस आदमी ने अपनी बीवी को उठाया और उसे उस पेड़ के पास खटिया पर लेटा दिया। फिर वो जल्दी से उस बुजुर्ग औरत को लेने गया, और जब तक वो वापस आया तब तक बच्चा पैदा हो चुका था, एक लड़का। पर न माँ जिंदा थी न बच्चा। उस आदमी ने दोनों को वहीं दफन कर दिया, पर वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने शराब पीनी चालू कर दी। कुछ महीनों बाद उसे कैंसर हो गया और वो भी मर गया। उसकी एक बेटी थी, वो धीरे धीरे पागल हो गई। रात में चिल्लाती थी, कहती थी कोई उसे बुला रहा है। पर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। दादाजी ने सबकी तरफ देखा और धीरे से बोला, जहाँ तुम लोग रहते हो उसका घर भी वही था। सिर्फ वही नहीं, यहाँ के कई घर और कब्रिस्तान सबको मिलाकर ये फ्लैट्स बनाए गए हैं। इस जमीन में सिर्फ मिट्टी नहीं है, यहाँ अधूरी कहानियां दफन है। और लोग कहते हैं वो जो पेड़ है, उस पेड़ पर वो माँ और बच्चे दोनों रहते हैं। दादाजी की बात सुनने के बाद पूरी कॉलोनी में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अब सब कुछ क्लियर था। पूजा की पायल की आवाज, रोहित का किसी से बात करना, बगीचे से आती हुई रोने की आवाज, नेहा के हाथ पर पंजे का निशान, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। उस दिन के बाद कॉलोनी का माहौल और बदलने लगा। लोग एक एक करके घर छोड़ने लगे। रात में आवाजें और तेज होने लगी, पायल की, बच्चे के रोने की और किसी के चिल्लाने की। और कभी कभी पेड़ से कुछ अजीब आवाजें आती थी, और कभी कभी वो पेड़ बिना हवा के भी बहुत तेज हिलता था। और धीरे धीरे करके पूरी कॉलोनी खाली होने लगी। उस रात के बाद लोगों ने अपने घर बेचने शुरू कर दिए। कुछ लोग बिना किसी को बताए ही वहां से चले गए। कुछ ने तो अपने फ्लैट्स आधे दाम में बेच दिए। जो भी नया खरीदने आता था वो
वो 1-2 रात रहकर ही भाग जाता। धीरे धीरे ब्लॉक A खाली हो गया, फिर ब्लॉक B, फिर पूरी कॉलोनी आधी से ज्यादा सुनसान हो गई। एक रात कॉलोनी में सिर्फ 2-3 फैमिलीज ही बची थी। उसमें से एक आदमी ने डिसाइड किया कि वो सच जानकर रहेगा। वो रात के 12 बजे अकेले बगीचे की तरफ चला गया। हवा बिल्कुल शांत थी, पर जैसे ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसे हल्की सी पायल की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज आई। वो डर गया, पर हिम्मत करके पेड़ के पास गया। और जैसे ही उसने पेड़ के नीचे देखा, औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी, बालों से चेहरा छुपा हुआ था और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो रो रहा था। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और फिर उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और उसने धीरे से कहा, मेरा बच्चा वापस दे दो। वो आदमी जोर से चिल्लाया और भाग गया। अगली सुबह वो आदमी अपने घर में नहीं मिला। ना उसका कोई सामान मिसिंग था, ना कोई दरवाजा टूटा था। वो बस गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। आज त्रिपुर कॉलोनी के ज्यादातर फ्लैट्स खाली पड़े हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजे बंद हैं, पर लोग कहते हैं रात के वक्त वहां अब भी रोशनी जलती है। सीढ़ियों पर चलने की आवाज आती है और कभी कभी पायल की आवाज भी। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी किसी फ्लैट की खिड़की में एक औरत दिखती है जो अपने बच्चे को गोद में लिए बस बाहर देख रही होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।